फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजडमल्स। आज हम चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था और उसके रूट्स को यानी उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना सीखा था। और एक्सरसाइज भी हमने पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे के टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यानी एक्स की जो वैल्यू होगी उसी को हम रूट्स भी कहते हैं या जीरोस भी कहते हैं। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज मत रहिएगा। रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस ये तीनों एक ही चीज़ है। ये तीनों एक्स की वैल्यू ही है। एक ऐसा वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में अप्लाई करने से हमें इक्वल टू जीरो मिल जाए। ठीक है, चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। नेचर रूट्स मतलब कि हमने जो भी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकाले वो रूट्स किस टाइप के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। मतलब वो रियल नंबर्स होंगे या रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है रूट्स इक्वल हों एक दूसरे के। तो ये चीज़ कैसे पता चले, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है। ये वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। ये वर्ड आप देख रहे होंगे, है ना। ये वर्ड जो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी इक्वेशन है वहाँ से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूशन के बाद आपको रिजल्ट मिला वो जीरो से ग्रेटर है या फिर जीरो के इक्वल है या फिर जीरो से लेस है। यही थ्री कंडीशंस हो सकते हैं, या तो जीरो से ग्रेटर हो, चाहे जीरो से लेस हो, या फिर जीरो के इक्वल हो। तो अगर फर्स्ट कंडीशन हमारा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर हुआ तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। मतलब दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, जैसे 2 और 3 या फिर 12 और 43, ऐसे अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड हमारी कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल हो जाए तो फिर तो हमें टू इक्वल रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स। जो दोनों रूट्स हमें मिलेंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर फर्स्ट रूट हमें 4 मिला तो सेकंड पे हमें 4 ही मिलेगा। अगर फर्स्ट हमें 4/3 मिला तो सेकंड पे हमें 4/3 ही मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थर्ड कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से लेस हुआ, जीरो से छोटा हुआ, तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, कोई रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ में आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, जीरो से ग्रेटर है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। अगर जीरो के इक्वल है तो टू इक्वल रूट्स मिलते हैं। एंड थर्ड, अगर जीरो से लेस है तो नो रियल रूट्स। ठीक, और इस फॉर्मूले को, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, चलिए अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। हमें क्या करना था, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद जब आ जाएगा तो हमें नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है कि वो जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो किस टाइप के होंगे। तो सेम देखिए, ये है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ए बी सी आप फाइंड आउट करना अच्छे से आता है आपको। तो फार्मूला है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट, बी क्या है हमारा, -4। तो -4 का स्क्वायर -4, ए है 2 एंड सी है 3। -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू जा 8 एंड 8 3 जा 24। 16 माइनस 24 -8। -8 जो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या जीरो से ग्रेटर है, जीरो के इक्वल है, या जीरो से लेस है। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है तो ये जीरो से लेस है। और अगर जीरो से लेस हुआ तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उस इक्वेशन के रूट्स को भी बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जरा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू जीरो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके रूट्स बताइए, और अगर रियल रूट्स आ रहे होंगे तो उन रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। कैसे, सेम वही कंडीशन जैसे आपको बताया था। पहले आप ए बी सी कंसिडर कीजिए कि क्या है, उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है।
तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा -2 है तो -2 का स्क्वायर, -4, ए है 3, सी है 1/3 सॉल्व करेंगे। अब -2 का स्क्वायर होता है 4 एंड -4 इंटू 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा -4 एंड 4 - 4 इक्वल टू 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें 0 मिल गया, हमें डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया। अब हमें बताना है नेचर ऑफ इट्स रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इतना पता चल गया। अब वो रियल रूट्स हैं क्या, क्योंकि लास्ट में हमसे बोला है कि फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। अगर रियल है तो आपको फाइंड आउट भी करना है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका जो ए और सी वाला टर्म बताया था हमने पिछले एक्सरसाइज में, उस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे, फार्मूला क्या है, फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, या जीरोज या x इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आ गया था। चलिए अभी देख लेते हैं कि b और a क्या है। ठीक है, b क्या था यहाँ पर -2, आपको दिख रहा है ना b -2, और a क्या है 3, b है -2 और बाहर भी माइनस है, और a क्या है 3, 3 2 जा 6, और बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0, तो वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये हो गया 2/6। सिंपलेस्ट कर लेते हैं तो 1/3 इक्वल टू 1/3। बट जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 था, तो हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी कि एक वैल्यू अगर 1/3 है तो सेकेंड वाला भी वैल्यू 1/3 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.3 है, यहाँ पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना होगा, और अगर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उन रूट्स को भी फाइंड आउट कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 4.3 में, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4.3 के लिए एक मैं वीडियो क्वेश्चन सॉल्यूशन की वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए।